बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट को। आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने वेपर्स प्रेशर को डिस्कस किया था कि हमारे पास वेपर्स का प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट होता है और हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करते होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल लेस क्रिएट करते होते हैं। ये हम लोगों ने उसके फैक्टर्स में पढ़ा था और वेपर प्रेशर की हम लोगों ने डेफिनेशन भी की थी। आज जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होता है कि व्हेन अ लिक्विड हीटेड इट अगेन, हमारे पास क्या होता है कि जब लिक्विड को हीट किया जाता है तो वो हमारे पास क्या करता होता है, गेन करता होता है। क्या बेटा, एनर्जी को गेन करता होता है। जाहिर सी बात है बेटा, आप लोगों के पास एक बीकर है, बीकर में आप लोगों के पास क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो बेटा, हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसको, ठीक है ना। जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो हीट जब गेन करेंगे, मोर एंड मोर मॉलिक्यूल एनर्जेटिक। तो जाहिर सी बात है, मोर एंड मोर जब आप हीट प्रोवाइड करते रहेंगे तो मॉलिक्यूल मोर एंड मोर एनर्जी को क्या करते रहेंगे बेटा, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। उसके बाद क्या आएगा, एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतनी एनर्जी वो क्या कर लेंगे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेंगे कि हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी, मीन्स की ओवरकम हो जाएंगी। कैसे, आप लोगों को पता है, आइडिया है, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास क्या होता है कि जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं बेटा, ये हाइड्रोजन हो गए, ये ऑक्सीजन और साथ में ये हाइड्रोजन और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है ना बेटा। अब ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और साथ में ये आप लोगों के पास बेटा क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ठीक है ना। जब आप मोर एंड मोर एनर्जी, आप देखिए यही वाटर के मॉलिक्यूल इस बीकर में पड़े हुए हैं और मोर एंड मोर एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है और यही वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं बेटा, मोर एंड मोर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और हमारे पास क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो यहाँ से क्या हो जाएंगी बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं, ड्यू टू वेपरेशन इंक्रीज द रेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी टर्म में हमारे पास जैसे ही वेपरेशन का प्रोसेस इंक्रीज होगा तो हमारे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपरेशन होगी वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। वेपर प्रेशर जो होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। आपके पास क्या होगा बेटा कि आपने टेम्परेचर हाई प्रोवाइड किया, यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टीम बनना स्टार्ट हो जाएंगे या वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, रेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब रेट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होता है किसके बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस चीज को, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, हम बेसिकली उसको बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते होते हैं, ठीक है ना बेटा। जब अब देखें आप क्या करें, एक रूम है, रूम में आप क्या कर रहे हैं बेटा कि कोई भी चीज बॉयल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। बाहर का अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो बाहर सर्दी है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, कूलिंग होगी ये, और आपके रूम में भी कूलिंग है, ठीक है ना, कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो अब जब तक उसका टेम्परेचर, उस लिक्विड का टेम्परेचर उस कूलिंग वाले टेम्परेचर को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, उसके टेम्परेचर को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक बॉइलिंग पॉइंट कैसे आएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि बीकर पड़ा हुआ है, साथ में सराउंडिंग में आपके पास क्या है, यहाँ पे सारी कूलिंग है। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो जिन्होंने कूलिंग को एब्जॉर्ब किया हुआ है वो सबसे पहले कूलिंग को खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, अपना टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद जब मोर एंड मोर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तब जाके हमारे पास क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, तब जाके हमारे पास वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कि जब हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का हमारे पास जो प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर के, ठीक है ना। ऐसा प्रेशर मींस के जब यहाँ पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर्स तब बनेंगे जब इक्वल हो जाएगा सराउंडिंग का प्रेशर भी और इस बीकर के अंदर वाला प्रेशर भी। और जब बीकर के अंदर वाला प्रेशर हमारे पास ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा तब हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, बॉइलिंग पॉइंट का नाम देंगे, ठीक है ना। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। आप उसकी डिफाइन की बात करते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ आ गई कि जो इर्द गिर्द का हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है और जो लिक्विड का प्रेशर होता है, जितना उसने टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, सबसे पहले तो लिक्विड इतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा कि वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के खुद को इक्वल करेगा।
उसके बाद क्या होगा, जब वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से खुद को इक्वल कर लेगा, फिर क्या होगा बेटा, फिर वो इतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि आप इतना उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे कि वो उनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगी और जो वो लिक्विड होगा वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है और एक आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड की गई है कि हमारे पास एट 0 सेल्सियस पे हमारे पास जो डाइथाइल ईथर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो 200 मिलीमीटर Hg होता है प्रेशर उसका। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इथाइल अल्कोहल जो होता है उसका 25 मिलीमीटर Hg होता है और जो वाटर का होता है वो हमारे पास क्या होता है, 5 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ये 0 सेल्सियस पे तीनों का होता है। बट जब हमारे पास आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो हमारे पास ईथर का कितना हो जाता है बेटा, 34.6 सेल्सियस हो जाता है। अल्कोहल का हमारे पास क्या होता है, 78 सेल्सियस हो जाता है और वाटर का कितना हो जाता है बेटा, 100 सेल्सियस हो जाता है। इट्स मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है कि आपने मजीद एंड मजीद उसको क्या किया है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया है और हमारे पास इन तीनों की क्या आ गया है, बॉइलिंग स्टेज आ गई है। 0 सेल्सियस पे वो बॉयल नहीं हो रहे थे, बट हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया तो हमारे पास जो ईथर था वो 34.6 सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हुआ, जो अल्कोहल था वो 78 सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हुआ, जो आप लोगों के पास वाटर था वो 100 सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो गया। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसके फैक्टर्स आ जाते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर्स की बात करते हैं तो नेचर ऑफ लिक्विड फर्स्ट फैक्टर आ जाता है बेटा। अब नेचर ऑफ लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, वही बात आ रही है जो हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस करने आ रहे हैं। हमने वेपरेशन में पढ़ा है, हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा है। अब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में वही बात आएगी, जो आप लोगों के पास पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा, जो नॉन पोलर होंगे उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब जिसकी वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, वो कम होगा, और जिसकी हमारे पास स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर इनकी एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों के पास बेटा क्या है, यहाँ पे ईथर है। अब ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होती हैं। अब अल्कोहल है, ठीक है ना, इसमें स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू ईथर बट लेसर होती है एज कम्पेयर टू वाटर। और जब वाटर की बात आती है तो वाटर इन दोनों से स्ट्रॉन्गर होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों के पास जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है बेटा, स्ट्रॉन्गर होती है। और ये हमारे पास क्या होता है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। तो हमने वही पढ़ा है कि पोलर मॉलिक्यूल की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो ज्यादा होंगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा लास्ट में आता है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल एक्सटर्नल। अब यही वही बात आ रही है जो हम इंट्रोडक्शन से पढ़ते आ रहे हैं कि आप लोगों का अगर एक्सटर्नल प्रेशर कंट्रोल है तब जाके आप किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कंट्रोल नहीं है, आप कभी भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाहर कूलिंग है तो आपको पहले तो सबसे पहले उतना टेम्परेचर बढ़ाना होगा कि टेम्परेचर जो हो जाए वो मोतदिल हो जाए बेटा, मॉडरेट हो जाए, इक्वल हो जाए, देन जाके आप लोगों के पास उस लिक्विड का क्या आएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। तो ये सिंपल सा हमारे पास टॉपिक था, इंतहाई सिंपल सा है। बस आप लोगों ने इसके फैक्टर्स के नाम याद कर लेने, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो उनमें जितनी भी डिटेल होती है वो आपने एक एक दो पॉइंट कर लेने, बाकी आप लोगों ने खुद लिखने होते हैं। आपको आइडिया होता है कि हमारे पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या स्ट्रॉन्ग होती हैं, या आप लोगों को आइडिया होता है कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर किस तरह का होता है, या आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास जो नेचर ऑफ लिक्विड होती है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ तक अगर इस टॉपिक के रिलेटेड या एनी अदर सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरीज हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।